फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर इफ फार्मूले को लगाना सीखेंगे कि इफ फार्मूला कैसे यूज करा जाता है और इसका क्या सिंटैक्स होता है। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन होता है इफ और इफ कंडीशन का यूज होता है फ्रेंड्स कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को चेक करना है, हमें कोई शर्त रखनी है अपने डेटा पर कि अगर डेटा ऐसा हो तो ये हो और अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिजल्ट हो। तो वहां पर अगर हमें एक एक कंडीशन को चेक करना होगा तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये काम कुछ सेकंड्स में हो जाए और बड़ी डेटा लिस्ट पर कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाए, तो वहां पे हम कि मैनुअल हम उसे चेक करें, हम अपने डेटा का चेकिंग वाला ये काम बहुत आसान कर सकते हैं उस पर इफ फार्मूला या हम बोले इफ फंक्शन को लगाकर। तो इफ फंक्शन का काम होता है चेक करने के बेस पर रिजल्ट देना, और कंडीशन डिपेंड करता है कि हमें कंडीशन जब लिखना होगा तो वो कंडीशन सिंपल इफ होगा या नेस्टेड इफ होगा, क्योंकि जो इफ फार्मूला होता है वो हम कई वेज में अप्लाई कर सकते हैं। हम सिंपल इफ का भी यूज करते हैं, हम नेस्टेड इफ भी यूज करते हैं और हम इफ फंक्शन को विद ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सिंपल इफ लगाना सीखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको इफ फंक्शन बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा और आज के वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इफ फार्मूला किस तरह से एक्सेल में रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए और आज के वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर, और इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास एक यहाँ पर डेटाबेस है और हमारे पास कुछ सीरियल नंबर है, नेम है, एज है और यहाँ पे दो कॉलम्स हमने बनाए हैं, स्टेटस 1 और स्टेटस 2। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो स्टेटस 1 है इसकी एंट्री हम बजाय मैन्युअली टाइप करने के हम यहाँ पर फार्मूला से अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे और वो फार्मूला ही हमें चेक करके रिजल्ट को देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम है एज का और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका जो एज है वो लेस देन है 18 और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 18 से अबव है। तो यहाँ पर हमारे पास एज के अंदर लेस देन 18 भी एज है और हमारे पास यहाँ पर अबव 18 भी है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ स्टेटस 1 के कॉलम में हमें सिर्फ रिजल्ट लेकर आना है कि अगर हमारा जो एज का वैल्यू है, यानी कि ये वाला कॉलम, अगर हमारे इस कॉलम की वैल्यू का जो रिजल्ट है वो 18 से बड़ा है और या फिर 18 के इक्वल है तो हमें वहां पर रिजल्ट देना है मेजर। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटस 1 के रिजल्ट की। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर सी वाले कॉलम के अंदर हर किसी भी पर्सन का जो एज है वो 18 से बड़ा है या इक्वल टू है तो यहाँ पर मेजर आए, और अगर वो छोटा है, अगर उसकी 18 से एज कम है तो यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे माइनर। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा डेटाबेस लंबा है और हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो हमें एक एक करके चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये काम हम अपना छोटा कर सकते हैं इफ फार्मूला को अप्लाई करके। तो इफ फार्मूला क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि अगर एज का वैल्यू 18 से बड़ा है या इक्वल टू है तो यहाँ पर मेजर रिजल्ट हमें देगा, और अगर नहीं है, 18 से छोटा है एज, तो यहाँ पर हमें माइनर को प्रिंट करके देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सेल में फंक्शन अप्लाई करते हैं या हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहां पर हम इक्वल टू सबसे पहले, तो हम इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद हम फार्मूला नेम देंगे, जैसे कि हम फार्मूला लगा रहे हैं इफ। तो इफ फार्मूला जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास पूरा एक सिंटेक्स आता है। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। सिंटेक्स का मीनिंग होता है कि फार्मूला
को इसी तरह ही अप्लाई करा जाए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ टाइप करेंगे तो फार्मूला हमें रिजल्ट नहीं देगा, फार्मूला हमें एरर देगा। तो हमें कंडीशन क्या करना है, हमें क्या टेस्ट करना है, हमें इस वाले सेल को टेस्ट करना है। तो हमने इसको क्लिक किया, या हम यहाँ पर सेल नंबर खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो हम C2 को यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर C2 बड़ा है और इक्वल टू है, ये साइन हम कीबोर्ड से बनाएंगे शिफ्ट के साथ। हम जब डॉट वाली बटन को दबाते हैं तो वहां पर जो साइन होता है वो ग्रेटर देन साइन होता है। तो हमने दबाया कि अगर ग्रेटर देन है C2 या फिर इक्वल टू है किसके, अगर 18 के, तो हमें जो रिजल्ट देना है, जो ट्रू रिजल्ट हमें देना है वो हमें यहाँ लिखना है फ्रेंड्स। तो हम कॉमा लगाएंगे, ये हमारी कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रू रिजल्ट को देंगे। तो फ्रेंड्स हमें जो ट्रू रिजल्ट देना है वो हमें अब एज इट इज प्रिंट करना है। एज इट इज का मीनिंग कि जो हम लिखेंगे रिजल्ट में वही हम चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा रिजल्ट जो आप एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर, आप चाहते हैं आपने जो भी टेक्स्ट उस रिजल्ट में लिखा वही स्क्रीन पर आए, तो उसके लिए आपको कोटेशन बनाने पड़ेंगे, मार्क्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, कोटेशन मार्क्स। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोट्स में लिखा। यहाँ पे हमें क्या देना है कि अगर पर्सन का एज वैल्यू बड़ा है और इक्वल टू है 18 के, तो वहां पर हमें रिजल्ट लेकर आना है मेजर। ट्रू वैल्यू रिजल्ट के बाद फ्रेंड्स हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद दोबारा से हम कोटेशन देंगे, और वहां पे हम जो नेगेटिव रिजल्ट है तो वो हम यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट को लिखेंगे। यानी कि अगर ये रिजल्ट ये नहीं होता, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये रिजल्ट नहीं आता, तो क्या रिजल्ट आए, तो वहां पर आए माइनर। तो हमने यहाँ पर दो रिजल्ट दिए फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाए, क्योंकि कोटेशन मैंने आपको बताया है कि जो भी आप कोटेशन मार्क कॉमर्स में लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और हम एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये हमारा सिंटेक्स पूरा हो गया है। हमने इक्वल टू इफ फंक्शन नेम दिया, उसके बाद कंडीशन को लिखा, कंडीशन को लिखने के बाद हमने कॉमा के बाद ट्रू रिजल्ट दिया, और अगेन फिर से कॉमा लगाया, दोबारा हमने रिजल्ट दिया माइनर, क्योंकि हमें फॉल्स रिजल्ट भी यहाँ पे देना है। क्योंकि अगर ट्रू नहीं होगा कंडीशन, कोई स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन 18 से अबव या इक्वल टू नहीं है, उसका एज अगर छोटा है, तो क्या रिजल्ट आए। तो हमने जब एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये फ्रेंड्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आया। और बाकी सब का देखने के लिए हम इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के बाद हमारे पास अलग अलग अकॉर्डिंग टू एज हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। अगर हम किसी भी पर्सन का जाके एज चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ 17 लिखा, तो यहाँ पर माइनर हो गया है। और अगर हम यहाँ पे जाके चेंज करते हैं, हम 23 लिखते हैं, तो रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल इफ, एक ही इफ जिसके अंदर हमने कंडीशन को चेक किया और हमने जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू रिजल्ट था वो दिया, और फॉल्स रिजल्ट क्या होगा वो भी हमने दिया। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेटस 2 में हम सिमिलरली एक और कंडीशन अप्लाई करना सीखते हैं। हम दोबारा से सीखते हैं एक और रिजल्ट के साथ। अब हम स्टेटस 2 में क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट जो भी है, अगर उसका एज इक्वल टू है और बड़ा है 18 से, तो एलिजिबल लिखा हुआ है, और अगर एज छोटा है 18 से तो वहां पर उसके सामने नॉट एलिजिबल आए। तो फिर से हमें फ्रेंड्स चेक करना है एज को। तो आइए कैसे लगाएंगे हम फार्मूला। हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू इफ, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन किस सेल के लिए है, C2 के लिए, क्योंकि एज C2 में है। हमने लिखा C2 अगर बड़ा है, इक्वल टू है 18 के। तो रिजल्ट में हमें कोटेशन में मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर हमें वो वैल्यू लिखनी है फ्रेंड्स जो हमें एज इट इज प्रिंट करानी है। और ये जो कॉमास हम बनाएंगे, ये डबल कोटेशन मार्क है। हमें 2 बार जो सिंगल कॉमा होते हैं वो कॉमा नहीं है, हमें शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन मार्क को प्रिंट कराना है। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट देंगे ट्रू रिजल्ट। ट्रू रिजल्ट क्या होगा, एलिजिबल।
देन कॉमा, उसके बाद फिर हम अगेन कोट्स लगाते हैं, फॉल्स रिजल्ट हम यहां लिखेंगे और हम अपने सिंटेक्स वाइज अपना इफ जो फार्मूला हमने लगाया है उसको हम बंद करेंगे। ब्रैकेट को जो हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट किए थे वो हमने क्लोज कर दिए और ये हमारा सिंटेक्स पूरा हो गया। इफ कंडीशन ट्रू रिजल्ट कॉमा फॉल्स रिजल्ट और हम एंटर को प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा एज 18 से छोटा है तो नॉट एलिजिबल आएगा और अगर बड़ा है इक्वल टू है 18 के तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एलिजिबल। तो जहां पर भी एज 18 से अबव है वहां एलिजिबल है। अगर हम 18 को टाइप करते हैं तो भी एलिजिबल, क्योंकि हमने यही कंडीशन रखा था स्टेटस 2 के लिए। और अगर एज हमारा कम है 18 से तो हमें नॉट एलिजिबल रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिंपल इफ कंडीशन को लगाना सीखा और हमने देखा कि सिंपल इफ कंडीशन किस तरह से काम करता है और इसको हम किस सिंटेक्स वाइज लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपको हमारे इसी तरह के वीडियोस की जानकारी मिलते रहे उसके लिए हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।